मुद्दे दूसरे थे। री एग्जामिनेशन के लिए केस किया गया था, केस पर विचार हुआ, केस डिसमिस हुआ। संतुष्ट नहीं है आप, सुप्रीम प्रोनाउंसमेंट हम कैसे बोल देंगे? हम तो अर्जी लगा सकते हैं, मर्जी तो उनकी होगी। और सुप्रीम कोर्ट बचा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ऑर्डर को एक्सेल करेंगे, देखेंगे, बच्चे जाएंगे और उन लोगों को न्याय सुप्रीम कोर्ट से मिल सकता है। हुआ था वहां पर हंगामा भी हुआ था और वो वायरल भी हुआ था, सारे लोगों के पास ये पहुंच गया था। नमस्कार, मैं हूं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं अर्पित का रिपोर्ट। देखिए 70वीं बीपीएससी एग्जाम री एग्जाम को जो है आज कोर्ट के द्वारा डिसमिस कर दिया गया। अभी हमारे साथ तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अशोक कुमार दुबे जी है, जो पटिशनर है, अधिवक्ता है। क्या कहेंगे सर, आज जो है बीपीएससी री एग्जाम को जो है कोर्ट डिसमिस कर दिया, इसके पीछे का तर्क? देखिए, दो पक्ष जब लड़ते हैं तो एक पक्ष की जीत होती है, एक पक्ष की हार होती है। हमारे यहाँ न्यायालय का सिस्टम बना हुआ है कि अगर हम हाई कोर्ट से हारते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो अभी हमारे पास सुप्रीम कोर्ट बचा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ऑर्डर को एक्सेल करेंगे, देखेंगे, बच्चे जाएंगे और उन लोगों को न्याय सुप्रीम कोर्ट से मिल सकता है। ऐसा ये नहीं है कि हाई कोर्ट से ही अब दरवाजा बंद हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। जो बच्चों ने मेहनत किया है, जो एविडेंस कलेक्ट किया है, जो लाया है रिकॉर्ड पर, वो अप्रिशिएबल है, आर्गुएबल है और बच्चों को जाना चाहिए। सर, तो जजमेंट में मुख्य बातें क्या क्या थी? मुख्य बातें पूरे जजमेंट पढ़ने के बाद ही आदमी बताएगा कि क्या क्या मुख्य बातें हैं। मुख्य बात इतनी है कि रिट पिटीशन डिसमिस हो गया और बीपीएससी को करेक्टिव मेजर लेने के लिए डायरेक्शन भी हुआ कि फ्यूचर में इस तरह की गलती नहीं दोहराई जा सके और जो भी बच्चों का शिकायत हो उसका विचार किया जाए तत्काल। तो ये सारी बातें हुई है, लेकिन इन बच्चों को क्या उससे फायदा मिला? इन बच्चों को तो कुछ फायदा नहीं मिला। फ्यूचर में जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनको जरूर फायदा मिलेगा, लेकिन इन बच्चों को कुछ फायदा नहीं मिला। इनको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, वहां से अपना टेस्ट करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में इस ऑर्डर को चैलेंज किया जाएगा, मे बी वहां से रिलीफ मिल सके। सर, आप क्योंकि पटिशनर थे, लगातार जो है केस को देख रहे थे, केस के मुख्य जो साक्ष्य थे, क्या आपके हिसाब से लगता है मुख्य साक्ष्य? मुख्य साक्ष्य यही थे कि बीपीएससी और सरकार ने एडमिट किया कि परीक्षा 12 बजे से 2 बजे तक थी बापू परीक्षा गृह केंद्र पर, लेकिन वहां पर 1 बजे के पहले ही प्रश्न पत्र लीक हुआ था, वहां पर हंगामा भी हुआ था और वायरल भी हुआ था, सारे लोगों के पास ये पहुंच गया था। तो इतना तो एडमिट बीपीएससी ने कर लिया था कि पेपर लीक हुआ है और दोबारा एग्जाम लेना पड़ा था, ये इतना एडमिटेड फैक्ट है। अब ये बात रही कि पेपर जो क्वेश्चंस गलत थे उसको हम लोग हाईलाइट किए थे, तो क्वेश्चन गलत हाईलाइट पर भी बहुत एविडेंस स्ट्रांग उन लोगों का नहीं था, है ना। तो ये सारी बातें थी। हम लोग सीबीआई से जांच की भी मांग किए थे और रिट याचिका में, और जो प्रश्न गलत थे उस पर एक्सपर्ट कमेटी के रिपोर्ट के लिए भी गठित करने के लिए हम लोग बात किए थे। री एग्जामिनेशन की बात थी, लेकिन हमारी प्रेयर को डिसमिस कर दिया गया, रिट पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया और बीपीएससी को निर्देश दिया गया कि वो प्रोसीड करें मेंस एग्जामिनेशन के तरफ और सर्टेन कोर्सिव करेक्टिव मेजर्स के लिए डायरेक्शन जरूर दिया गया है बीपीएससी को। अब देखने की चीज है कि क्या क्या डायरेक्शन दिया गया है और अब विद्यार्थियों के पास माननीय उच्चतम न्यायालय में जाने के सिवा दूसरा कोई विकल्प नहीं है, वहां से ही रिलीफ की कुछ उम्मीद की जा सकती है। सर, क्योंकि बच्चे 100 दिन से लगातार अनशन पर थे, सर भूख प्यासे थे, मतलब प्रदर्शन लगातार धरने पर थे, तो क्या लगता है कि बच्चों के आस में क्या हुई? इन सब बातों को जुडिशियरी से कुछ लेना देना नहीं है। जुडिशियरी में मुद्दे दूसरे थे। री एग्जामिनेशन के लिए केस किया गया था, केस पर विचार हुआ, केस डिसमिस हुआ। संतुष्ट नहीं है आप, सुप्रीम कोर्ट में से बच्चों से आपने बात किया? सर, बच्चों से आपने बात किया तो बच्चों का हौसला बुलंद है, बच्चे अभी भी तैयार है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लड़ेंगे। वो सब बोल रहे हैं कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, किसी स्टैंड तक लड़ेंगे, लास्ट तक लड़ेंगे। तो सर, अब तो ये सब बात रही, मुख्य बात हो गई। सर, क्या लगता है कि ये जो री एग्जाम है, तो री एग्जाम के लेके जो अपील हुआ, इस केस के लगातार आप देख रहे थे, तो लगता है कि बच्चों के साथ अंतिम तक न्याय हो पाएगा? बच्चे जो उम्मीद लगा बैठे हैं, एग्जाम्पशन पर हम कुछ बात नहीं करते हैं। जुडिशियरी का जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट हम कैसे बोल देंगे? हम तो अर्जी लगा सकते हैं, मर्जी तो उनकी होगी। अर्जी मेरी, मर्जी उनकी। तो सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर हमने दिया अर्जी, मर्जी उनकी, हमारे केस को डिसमिस कर दिया गया। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट भी देंगे, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट हमारा अलाउ कर दे और इस जजमेंट को खारिज कर दे, हो सकता है कि डिसमिस कर दे। अब जुडिशियल वर्डिक्ट को हम बोल नहीं सकते हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इसमें रिलीफ मिलना चाहिए। सर, कोर्ट ने क्या कह के जो है
केस को डिसमिस कर नहीं, पूरा जजमेंट पढ़ने के बाद ही ये बताया जाएगा, जो बल्कि जजमेंट है इसको एट ए टाइम अभी मिला नहीं है, अपलोड अब हुआ है, अब निकालेंगे ऑर्डर को, देखेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद ही एक एक बिंदु पर बात क्या सर जजमेंट? हम गिने नहीं है पेजिनेशन भी उसका हम मार्क नहीं किए, देखे नहीं, लेकिन आई थिंक मोर देन 100 पेज का जजमेंट। मोर देन 100 पेज मतलब पेज का है। हाँ, तो सर क्या लगता है कि अब जो है बच्चे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वहाँ भी आप मतलब जाएंगे सुप्रीम कोर्ट बच्चों के साथ, या अब बच्चे जैसा लाइक करेंगे, जिस तरह से एडवाइस करेंगे, जिस तरह की बात होगी वो प्लानिंग होगी, फ्यूचर की बात है। अब इसमें हम अभी हमारे साथ तो अशोक कुमार दुबे जी थे, उन्होंने सीधे सीधे बच्चों के लेकर जो अधिवक्ता पटिशनर थे, ये बच्चों के लिए लगातार जो है कहीं ना कहीं लड़ रहे थे केस को, और आज जो है बच्चों को लेकर जो केस डिसमिस हुआ बीपीएससी 17वीं, इसके लेके अपने तमाम मुद्दों को रख रहे थे। बहरहाल इनका ये भी कहना है कि अब बच्चों जो है अब अंतिम रुख सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय की ओर जाएंगे और वहां से ही अब उनकी कुछ आस जो भी है। बाकी बच्चों को अगर देखा जाए तो बच्चों में अभी भी बुलंद है, इनका ये कहना है कि बच्चों अभी भी बुलंद है, बच्चों में अभी भी आस है, बच्चे टूटे नहीं है। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपने राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, आप देख रहे हैं रिपोर्ट पटना से।